जो है देयर क्लास से शुरू किया हूं। आपने देखा होगा कि मैं आपको सबसे पहले देयर बताया। देयर 3 पार्ट में 4 पार्ट में मैंने आपको बताया है। देयर करने के बाद ही आप क्लास को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। देयर करने से आपको क्या लाभ होगा? आप सोचेंगे कि मैं कैसे इंग्लिश बोलूंगा। देयर करने से मैंने आपको पहले बोला प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया है। आप देखेंगे मैंने शुरू में प्रीपोजिशन ही क्लियर किया आपको। इन कहाँ यूज करेंगे, ऑन कहाँ यूज करेंगे, एट कहाँ करेंगे। तो उसको करने के बाद मैंने आपको उनका इस्तेमाल बताया। देयर इज अ टीचर ऑन द टेबल, अगेंस्ट द पाइल चौखट के, अगेंस्ट द थ्रेशोल्ड, अमंग द स्टूडेंट्स, बिलो द पाइल, बिलो द थ्रेशोल्ड, इन स्पोकन वर्ड। मैंने इस तरह से आपको देयर का प्रयोग होता है। देयर इज अ फैन अबव माई हेड ऑफ चॉकलेट कलर ऑफ उषा कंपनी, बिलो द सीलिंग, ओवर द हुक फॉर ₹1000। मैंने आपको बताया था इस तरह से कि अगर आप देयर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और आपको करना पड़ेगा तभी आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि यहां देयर आपको जितनी वस्तुएं नजर आती है सबको देखिए और उसे प्रीपोजिशन बनाइए। तो देयर होगी आपका। उससे करने से लाभ क्या होगा कि आपका प्रीपोजिशन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका प्रीपोजिशन क्लियर होता है, आप दूसरे स्टेप में आप ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर में क्या आपको लाभ मिलेगा? ऑर्डर करने से आपको लाभ होगा कि वर्ब और वस्तु को आप एक साथ लाना सीखेंगे। आप वर्ब प्लस वस्तु को लाना सीखते हैं। उसमें पहला स्टेप में मैंने बताया था वर्ब है और दूसरे स्टेप में वस्तु है। तो जब आप वर्ब और वस्तु का अटैच करने लगते हैं तो इसके बाद मैं एक छोटा सा बताता हूं कि अब जो है आपको निगेटिव ऑर्डर बनाना है। निगेटिव ऑर्डर जब आप बनाएंगे तो निगेटिव ऑर्डर में क्या होगा कि आप जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी लाओ। मैंने बताया था किचन से मेरे लिए आरओ का 1 गिलास पानी लाओ। पहला स्टेप में वर्ब ढूंढना है, लाओ, ब्रिंग, क्या चीज? अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे वास्ते, फॉर मी, फ्रॉम किचन, ऑफ आरओ, ये सब प्रीपोजिशन है। वर्ब और दो ही चीज है, वर्ब और वस्तु है। पहला वर्ब ढूंढना है, दूसरा वस्तु ढूंढना है। बाकी आप प्रीपोजिशन तो देयर के क्लास में प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, वहां प्रॉब्लम आपको होना नहीं है। तो देयर इज अ फैन, सॉरी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी फ्रॉम किचन। तो अगर मैं मना करूंगा कि किचन से पानी मत लाओ, डोंट ब्रिंग, अगर मना करना हो तो उसी ऑर्डर में सिर्फ डोंट जोड़ दीजिएगा तो निगेटिव ऑर्डर बन जाएगा। हल्ला मत करो, बोले हल्ला करो, हल्ला करो, खूब हल्ला करो, तो मेक अ नॉइज, मत करो ये काम, हल्ला मत करो, तो डोंट लगा दीजिए, डोंट मेक अ नॉइज। क्लास से बाहर जाइए, गो आउट फ्रॉम द क्लास या ऑफ द क्लास। किसी को मना करेंगे क्लास से बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट फ्रॉम द क्लास। दांत से नाखून मत काटो, तो स्टार्ट करना है डोंट से। अगर आप किसी को आदेश दे रहे हैं कोई काम नहीं करने के लिए, निगेटिव ऑर्डर बता रहे हैं, उसमें आपका डोंट का प्रयोग है। डोंट बाइट योर नेल, बाइट मिलता है दांत से करना, BITE, डोंट बाइट योर नेल। तो इस प्रकार मैंने आपको निगेटिव ऑर्डर बताया। जितना भी ऑर्डर आता है सब में डोंट लगा दिए, सब निगेटिव ऑर्डर बन जाएगा। जब कभी आपको निगेटिव ऑर्डर बोलना हो तो डोंट का प्रयोग करिए। ऑर्डर तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसके आगे का क्लास शुरू होता है डेली रूटीन से। कुछ काम ऐसा है जिसको नित्य प्रतिदिन आप एक ही काम को डेली किया करते हैं। कुछ तो काम होगा जिसको मैं भी करता हूं, 365 दिन करते हैं। प्रत्येक दिन एक काम को हम लोग डेली किया करते हैं। कुछ काम तो है उस जो डेली करते हैं उसको डेली रूटीन बोलते हैं, उसको दिनचर्या बोलते हैं। तो आपका दिनचर्या क्या? आपका डेली ग्राइंड क्या है? डेली रूटीन और डेली ग्राइंड एक ही चीज है, GRIND। और डेली रूटीन का स्पेलिंग हुआ DAILY ROUTINE, डेली रूटीन। डेली रूटीन और डेली ग्राइंड एक ही वर्ड है। ग्राइंड का मतलब भी होता है आपका जो डेली ग्राइंड है उसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको हिंदी में बताता हूं, बड़ा आराम से समझिए। मैं रोज, मेरा रूटीन है ये, मैं रोज सुबह 4 बजे जगता हूं। उसके बाद हर एक लाइन के बाद आपको उसके बाद आएगा, ये याद रखिएगा। ये उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह 4 बजे डेली जगता हूं। उसके बाद मैं सबसे पहले जो है अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं। मैं अपने ईश्वर को प्रणाम करता हूं। ईश्वर मैंने 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। एक वह भगवान जिसका सबका मालिक एक, किसी ने नहीं देखा, ना हिंदू ने देखा, ना मुस्लिम ने देखा, सिख, ना ईसाई, जैन, किसी ने नहीं देखा, सबका मालिक एक, उसको गॉड बोलते हैं। वह कैपिटल लेटर से होता है, GOD, एक हो गया गॉड। दूसरा एक होता है लॉर्ड, LORD,
ये दोनों वर्ड में अंतर है। लॉर्ड कहते हैं उस भगवान को जो धरती पर उनका इनकारनेशन हुआ। इनकारनेशन का मतलब अवतार हुआ, यानी वो धरती पर आए, हम लोगों ने उनको ईश्वर की संज्ञा दे दिया, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा। तो मैं अपने ईश्वर को प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं एक गिलास गर्म पानी पीता हूं। उसके बाद मैं छत पे थोड़ी देर टहलता हूं। उसके बाद मैं टॉयलेट जाता हूं। फिर मैं टॉयलेट से बाहर आता हूं, हाथ पैर धोता हूं। हाथ पैर धोने के बाद पानी का जो छींटा मारता हूं फेस पर। छींटा मारना का नोट करिए, स्प्रिंकल होता है, SPRINKLE। तो मुंह पे पानी का छींटा मारता हूं। उसके बाद मैं ब्रश लेता हूं, पेस्ट लेता हूं। उसके बाद जिस पार्ट को दांत पे रगड़ते हैं उसको ब्रिसल बोलते हैं, BRISTLE। तो मैं ब्रिसल से जो है, ब्रिसल को वॉश करता हूं वाटर से, फिर पेस्ट लेता हूं ब्रिसल के ऊपर। फिर मैं पेस्ट को और ब्रिसल को पानी से भिंगाता हूं। उसके बाद मैं बालकोनी में खड़ा हो जाता हूं। मैं टीथ को ब्रश करता हूं। मैं ब्रश करता हूं। ब्रश करने के बाद उसके बाद मैं ब्रश करता हूं। ब्रश करने के बाद मैं अपने टंग को साफ करता हूं। टंग मतलब हुआ जीभ, TONGU। टंग क्लीनर से साफ करता हूं। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, CLEAN। उसमें ER जोड़ दिए, टंग क्लीनर यानी जिब्भी। मैं उससे साफ करता हूं अपने टंग को। उसके बाद मैं अपना कपड़ा लेता हूं। उसके बाद मैं बाथरूम जाता हूं। उसके बाद मैं स्नान करता हूं। स्नान करने के बाद मैं पूजा रूम जाता हूं। मैं पूजा करता हूं, पढ़ता हूं, जो आप करते हो। उसके बाद मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं पूजा करता हूं। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स ड्रेस पहनता हूं, मैं फील्ड जाता हूं। उसके बाद मैं टहलता हूं, 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, फिर घर आता हूं, फिर फ्रेश होता हूं। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे क्लास में जाता हूं। मैं 6 से 8 पढ़ाता हूं, 8 से 10 पढ़ाता हूं, 10 से 12 पढ़ाता हूं। 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं। 9 बजे से मैं धीरे धीरे 1 लीटर पानी पीता हूं। फिर 10 से 12 पढ़ाता हूं। 2 बजे मैं दोपहर का भोजन लेता हूं। दोपहर के भोजन को सिस्टा बोलते हैं, SIEASTA। सिस्टा का मतलब होता है दोपहर का भोजन, SIEASTA, सिस्टा लेता हूं। फिर मैं 2 से 4 पढ़ाता हूं। 3 बजे से मैं धीरे धीरे 1 लीटर पानी पीता हूं। फिर 4 से 6 पढ़ाता हूं। मैं रात के भोजन को सपर बोलते हैं, SUPPER। और रात के दावत को डिनर बोलते हैं। अगर अपने घर पे भोजन करेंगे तो वो सपर होता है, SUPPER। अगर इसी भोजन को मैं घर के बाहर किसी और क्या होटल में करूं उसे डिनर बोलते हैं। तो मैं रात का भोजन जो है 6 बजे ही लेता हूं, 6:30 बजे तक। उसके बाद मैं दूसरे ऑफिस जाता हूं, वहां मीटिंग अटेंड करता हूं। 8 बजे तक मीटिंग में रहता हूं, 8:30 तक। फिर मैं घर आता हूं। फिर जो है मैं अपनी मम्मी के पास बैठता हूं, अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ समय 1 घंटा बिताता हूं। फिर मैं पानी पीता हूं। फिर मैं 1 आध घंटा टहलता हूं। फिर थोड़ी देर तक न्यूज देखता हूं। उसके बाद मैं 1 से 2 घंटा पढ़ता हूं। फिर मैं सवेरे जगता हूं। ये मेरा 365 दिन आएंगे। किसी दिन हो सकता है रूटीन चेंज हो जाए, किसी दिन कोई विषम परिस्थिति हुआ तो चेंज हो गया, लेकिन ये 365 दिन का रूटीन है। जब कभी आप आएंगे मुझे यही करता पाएंगे। तो इसके लिए आपको डेली रूटीन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखिएगा? आई अवेक, आप और आपका काम। ऑर्डर में क्या था? आपको सीधा बाजार जाओ, पानी लाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो। आप दूसरे को ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन यहां पे आप अपनी बात बता रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं सुबह 5-4 बजे सवेरे जगता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं जगता हूं, मैं और मेरा काम। आई अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock। मैं और मेरा काम, मैं जगता हूं, आई अवेक। उसके बाद समय बताइए। सवेरे है ना, 4 बजे सवेरे, अर्ली लगाएंगे। आई अवेक अर्ली, सुबह में ना, इन द मॉर्निंग, कितना बजे? एट 4 o'clock। एक काम जगने का हो गया। उसके बाद देयर आफ्टर मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं। प्रणाम करना का कंप्लीमेंट होता है,
COMPLIMENT। कंप्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक COMPLIMENT होता है, एक COMPLEMENT होता है। COMPLIMENT इसका मतलब प्रणाम करना, और COMPLEMENT अगर इसमें आई नहीं रहेगा, ई लगाइएगा, उसका मतलब होता है पूरक। तो मैं प्रणाम करता हूं, आई कम्प्लीमेंट माई मॉम एंड डैड। देयरआफ्टर आई कम्प्लीमेंट माई एल्डर सिस्टर। अपने से बड़े को एल्डर कहते हैं, लेकिन एल्डर का प्रयोग अपने ही घर वालों के लिए होता है, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए होता है, जो एक माँ बाप से जन्म लिया हो, मतलब एक ही माँ के उम्र से जन्म लिए हैं, उसी के लिए एल्डर का प्रयोग होता है, नहीं तो ओल्डर बोलेंगे। जैसे अगर मैं और मेरी माँ, उम्र का मतलब होता है गर्भ, WOMB, उम्र का मतलब होता है गर्भ, जहां हम और आप अपनी माँ के पेट में पले थे, तो वहां से जो जन्म ले, एक ही उम्र से जन्म लेने वाला ही एल्डर कहलाएगा, नहीं तो ओल्डर बोलना पड़ेगा। मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं ओल्डर ब्रदर हूं, क्योंकि आपके माँ के, आप और हम एक माँ से जन्म नहीं लिए, नहीं तो एल्डर बोलते। तो मैं अपनी एल्डर बहन, मेरी बहन जो है एल्डर, उसको मैं प्रणाम करता हूं, आई कम्प्लीमेंट माई एल्डर सिस्टर। मैं उनका पैर छूता हूं। मैं क्या काम करता हूं, याद रखिए, इसका क्या उद्देश्य है डेली रूटीन का, आई और V1, आई V1, मैं प्रणाम करता हूं, आई कम्प्लीमेंट माई दीदी, मैं अपनी बहन का पैर छूता हूं, मैं छूता हूं, आई टच द फीट ऑफ माई दीदी। देयर आफ्टर आई, अभी आप देयर आफ्टर के बाद आई एक साथ बोलिए, क्योंकि आपने ऑर्डर का प्रैक्टिस किया है, तो आपका आई छूटना ही छूटना है। आप देयर आफ्टर आई एक साथ बोलिए, जब देयर आफ्टर बोल रहे हैं साथ में आई भी बोलिए, देयर आफ्टर आई टच द फीट ऑफ माई दीदी, देयर आफ्टर आई। उसके बाद मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं अपने ईश्वर को प्रणाम करता हूं, आई कम्प्लीमेंट माई लॉर्ड। देयर आफ्टर आई, देयर आफ्टर के बाद आई जहां छूटा खत्म, डेली रूटीन नहीं होगा। देयर आफ्टर आई टेक ड्रिंक ए ग्लास ऑफ माइल्ड हॉट वाटर, सुसुम पानी, हल्का गर्म, MILD, माइल्ड मतलब होता है हल्का गर्म, MILD माइल्ड हॉट वाटर, हल्का गर्म पानी पीता हूं। देयर आफ्टर मैं छत पे जाता हूं, आई गो ऑन द रूफ। उसके बाद देयर आफ्टर मैं थोड़ी देर तक छत पर टहलता हूं। मैं क्या करता हूं, टहलता हूं। देयर आफ्टर आई हमेशा बोलना, देयर आफ्टर आई। अगर देयर आफ्टर के बाद आई छूट रहा है तो समझिए आपका डेली रूटीन नहीं हो रहा है। देयर आफ्टर आई वॉक ऑन द रूफ फॉर सम टाइम। देयर आफ्टर आई गो टू टॉयलेट। टॉयलेट को रेस्ट रूम भी कहते हैं, रेस्ट रूम का भी यूज कर सकते हैं। 5 स्टार होटल्स वगैरह जाएंगे तो वहां रेस्ट रूम लिखा रहता है, आई गो टू रेस्ट रूम। देयर आफ्टर आई कम आउट फ्रॉम रेस्ट रूम। देयर आफ्टर आई नहीं छोड़िएगा। उसके बाद क्या करते हैं, टॉयलेट से आने के बाद, लैट्रिन से आने के बाद हाथ पैर धोते हैं, तो धोना का क्या हो जाएगा। देयर आफ्टर आई तो आप बोल ही चुके हैं। देयर आफ्टर आई वॉश माई हैंड्स, देयर आफ्टर आई वॉश माई लेग्स, देयर आफ्टर आई स्प्रिंकल वाटर, छींटा मारते हैं ना, देयर आफ्टर आई स्प्रिंकल वाटर ओवर माई फेस। देयर आफ्टर आई टेक अ टॉवल, स्वाभाविक ये छींटा है तो मुंह पोछेंगे ना। देयर आफ्टर आई टेक अ टॉवल। देयर आफ्टर आई फेस माई फेस, मैं और मेरा काम। देयर आफ्टर आई तो आप बोल ही रहे हैं, उसके बाद V1 जोड़ना है। देयर आफ्टर आई फेस क्या चीज पोछते हैं, माई फेस विथ अ टॉवल। देयर आफ्टर आई पोछ लिया चेहरा आपने। देयर आफ्टर आई पोछने के बाद क्या करना, हाँ, देयर आफ्टर आई टेक अ ब्रश। देयर आफ्टर आई टेक अ ब्रश फ्रॉम ब्रश स्टैंड। देयर आफ्टर आई गो टू बेसिन, जहां पे नल लगा होता है। देयर आफ्टर आई ओपन द टैप। देयर आफ्टर आई वॉश द ब्रिशल, ब्रिशल मैंने आपको बताया। देयर आफ्टर आई वॉश द ब्रिशल विथ वाटर। देयर आफ्टर टेक द ट्यूब ऑफ पेस्ट, ये ट्यूब होता है जो हाथ में लेते हैं, पेस्ट अंदर होता है ट्यूब के अंदर, तो मैं ट्यूब से पेस्ट लेता हूं, टेक पेस्ट फ्रॉम द ट्यूब। देयर आफ्टर आई भिंगाते हैं, वेट ब्रिसल एंड पेस्ट। देयर आफ्टर आई इंसर्ट ब्रश इनटू माय माउथ। देयर आफ्टर आई क्लोज द लीड, ढक्कन को लगाते हैं ट्यूब का। देयर आफ्टर आई क्लोज द लीड ऑफ ट्यूब ऑफ पेस्ट। देयर आफ्टर आई पुट द ट्यूब in the stand. Thereafter I brush my teeth. Thereafter I clean my tongue with a tongue cleaner. Thereafter I sprinkle water over my face. Thereafter I efface my face with a towel. Thereafter I efface मतलब पोंछना होता है, wipe का मतलब भी पोंछना था, WIPE wipe means भी पोंछना।
WIPE भी बोल सकते हैं और EFFAC फेस भी बोल सकते हैं। दे आफ्टर आई फेस माई फेस विथ अ टॉवेल, दे आफ्टर आई गो टू बाथरूम विथ माई क्लॉथ, कपड़ा के साथ जाते हैं। दे आफ्टर आई टेक बाथ, स्नान भी जो है 2 प्रकार का होता है, आपके ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है BATH बाथ मीन्स स्नान, एक होता है BATHE, अगर BATH में बात में ई जोड़ दीजिएगा तो जाए खुले में स्नान करना। आप बारिश में स्नान कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए, आंगन में स्नान कर लीजिए, खुले में स्नान कीजिए तो उसको बात बोलते हैं BATHE। और टेक बात का मतलब हुआ बंद कमरे के अंदर स्नान करना। मैं बंद कमरे में स्नान करता हूँ तो आई टेक बाथ, देयर आफ्टर आई तो आप बोल ही चुके हैं, देयर आफ्टर आई टेक बाथ, देयर आफ्टर आई कम आउट फ्रॉम बाथरूम, देयर आफ्टर आई गो टू अल्टर। अल्टर का मतलब होता है पूजा घर, वह घर में एक पूजा रूम होता है उसको अल्टर बोलते हैं, ALTAR, देयर आफ्टर आई गो टू अल्टर। गो के बाद टू या फ्रॉम लगाना, मैंने आपको ऑर्डर में भी समझाया था। अगर आप जुड़ते हैं तो टू, जुदा होंगे तो फ्रॉम, याद रखिए गो के बाद टू या फ्रॉम। देयर आफ्टर आई गो टू बाथरूम, देयर आफ्टर आई गो टू अल्टर, देयर आफ्टर आई टेक 2 इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती, INCENSE, इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है सुगंधित, स्टिक STICK, इंसेंस स्टिक। देयर आफ्टर आई बर्न द इंसेंस स्टिक विथ मैच बॉक्स, मैच स्टिक कहिए, जो तीली। मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस का डब्बा, MATCH मैच, BOX बॉक्स, मैच बॉक्स लेते हैं उससे तीली निकालते हैं तो मैच स्टिक बोलेंगे। देयर आफ्टर बर्न द इंसेंस स्टिक विथ मैच स्टिक। देयर आफ्टर आई भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, दिखाना का शो होता है SHOW। देयर आफ्टर आई शो इंसेंस स्टिक टू गॉड, देयर आफ्टर आई वर्शिप, देयर आफ्टर आई गो टू किचन, देयर आफ्टर आई टेक ब्रेकफास्ट, देयर आफ्टर आई कम क्लासरूम। आप चेंज कर, मैंने आपको देखा होगा, मैंने आपको जो है डेली रूटीन हिंदी में कुछ और बोला, इंग्लिश में कुछ और बोल रहा हूँ। मतलब आप जो चाहिए बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि रट के बोलना नहीं है। जो आप काम करते हैं वो बोलिए ना। देयर आफ्टर इसके बाद क्या करते हैं, क्लासरूम जाते हैं, आप गो टू क्लासरूम। देयर आफ्टर मैं टेबल बैठता हूँ, सीट ऑन द टेबल। इस प्रकार आप जो है अपने डेली रूटीन को निरंतर आप अभी से लेकर रात तक बोलिए। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। आप इस प्रकार प्रयास कीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप इंग्लिश बोलेंगे जिस तरह आप बोलने लगे। सपोज मैं आपको शॉर्ट में तेज में बोलता हूँ, आई अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock, देयर आफ्टर आई कम डाउन फ्रॉम द बेड, देयर आफ्टर आई गो टू माय पेरेंट्स रूम, देयर आफ्टर आई टच द फीट ऑफ माय पेरेंट्स, देयर आफ्टर आई टच द फीट ऑफ माय एल्डर सिस्टर, देयर आफ्टर आई drink a glass of mild hot water, thereafter I go on the room, thereafter I walk for some time, thereafter I go to restroom, thereafter I come out from restroom। जब आप इस प्रकार बोलने लगे तो आप स्पोकन आपका चालू हो गया, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए। यहाँ से थोड़ा मेहनत करेंगे आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो आप डेली रूटीन रात तक का लिख करके खुद से बात कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऑफलाइन क्लास के लिए स्पोकन वर्ल्ड राइसर के पास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।